सो वेलकम टू एवरीवन। बुल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी। जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 50,685 की। अगर मार्केट 50,685 के नीचे ओपन होता तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर मार्केट 50,685 के ऊपर ओपन होता तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग टुमारो लेवल्स निकालने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस किस तरह से मूव किया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि आज की मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिखाई थी। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट कैंडल बनाई रेड। ठीक, हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो भी फर्स्ट कैंडल बनती है हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और मार्केट की जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो हमारी स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, है ना, स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम लोग सबसे पहले जो भी फर्स्ट कैंडल बनती है उस फर्स्ट कैंडल के हाई और लो दोनों को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाई लो मार्क करने के बाद मार्केट जिधर साइड ब्रेक करती है हम लोग उधर पे एक फर्स्ट ट्रेड बना देते हैं। ठीक है, और टारगेट निकालने का फर्स्ट तरीका क्या होता है, जो भी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग होती है या कोई हमारे प्रीवियस लो होता है उसी के आसपास आके मार्केट फर्स्ट सपोर्ट दिखाता है, जैसा कि इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे। मार्केट ने क्या किया, पहले फर्स्ट कैंडल क्रिएट करी। फर्स्ट कैंडल में हम लोगों ने हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने के बाद मार्केट में देखिए, मार्केट ने सपोर्ट कहां पे दिखाया आके, ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। ये देखिए हमारी प्रीवियस क्लोजिंग इसी के आसपास हुई थी। हमारी प्रीवियस क्लोजिंग की हुई थी इस पॉइंट पे। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग होती है वो हमारी टुमारो ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक, मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल बनाई। फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लिया। ठीक, वहां से हम लोगों ने जैसे इसने लो को ब्रेक किया हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड में एंटर कर गए। ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रेड। ठीक, फर्स्ट ट्रेड में हम लोग एंटर कर गए। हम लोगों ने टारगेट कहां से डिसाइड किया, अब आप लोग ये ध्यान लीजिए, जैसे हम लोग फर्स्ट ट्रेड में एंटर करें तो हमें सबसे पहले ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको ट्रेड में एंटर होना है। फर्स्ट थिंग, मार्केट में ट्रेड में एंटर कहां से होना है। सेकंड थिंग, हमारा एसएल किस पॉइंट पे होगा। थर्ड थिंग, हमारा टारगेट किस पॉइंट में होगा। ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। रुकिए मैं पूरा पूरा साफ से दिखा देता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हमारे। फर्स्ट वन होगा हमारा कि एंट्री। ठीक, सेकंड वन होगा हमारा एसएल। थर्ड वन होगा हमारा टारगेट। हमें मार्केट में किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमको ये नहीं मालूम है ट्रेड में इंटर करने से पहले कि हमारी ये 3 बातें नहीं मालूम, ये हमारे 3 पिलर्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेड में इंटर करने से पहले हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप ट्रेड में इंटर मत करिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट ने टुडे किस तरह से मूवमेंट दिखाई थी। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल क्रिएट करी। फर्स्ट कैंडल का हम लोगों ने हाई लो मार्क किया। हाई लो मार्क करने के बाद जैसे मार्केट ने लो को ब्रेक किया हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड इसी पॉइंट पे क्रिएट कर दी। फर्स्ट ट्रेड। ठीक, मार्केट ने फर्स्ट ट्रेड क्रिएट करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट कहां बनाया, जो भी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग होती है उसी के आसपास मार्केट ने आगे सब फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए इसने भी यहाँ पे आके, ये ध्यान से आप देखेंगे तो इसने, ये थी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग। ठीक, प्रीवियस क्लोजिंग के बाद मार्केट ने आके फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट कर दिया। तो हमारा टारगेट कहां से डिसाइड हो गया, एंट्री हमारी इस पॉइंट पे हो गई थी। ठीक, एसएल हमने इस पॉइंट को लगा लिया था। ठीक, और टारगेट हमारा कहां पे आ गया था, इस पॉइंट पे।
तो ट्रेड करने से पहले हमारे पास ये तीनों बात मालूम थी, तब हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो गई, उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन रेंज बाउंड, मार्केट ने रेंज बाउंड मतलब पूरे दिन रेंज बाउंड फंसा रहा मार्केट। ठीक है, लास्ट में मार्केट ने क्या किया था, ये देख लीजिए, मैं थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। मार्केट ने क्या करा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पूरे दिन रेंज बाउंड रहा मार्केट। इस पूरी जगह में सिर्फ इसने सब लोगों का प्रीमियम ईटिंग जोन रहा, ये प्रीमियम ईटिंग जोन। ठीक, अब हम लोगों को इस पॉइंट पे कहीं पे भी ट्रेड नहीं करनी थी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट काफी देर से, 50,600 के आसपास। ठीक, 50,600 के आसपास मार्केट देखेंगे तो आपने जो प्रीवियस हमारी जो ट्रेड के जो मूवमेंट्स होंगे वहां पर भी मार्केट ने देखिए, ये देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट किया, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, थर्ड में यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे एक सपोर्ट क्रिएट किया था, फोर्थ इस पॉइंट पे आगे। जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जैसे नीचे थे तो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क कर रहा था। तो जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर किया तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट अपनी कर सकते थे, जो कि हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहता, टारगेट हमारा रहेगा जो भी हमारी फर्स्ट कैंडल का जो हाई था वही हमारा टारगेट था। और देखिए ध्यान से, हम लोग जैसे सेकंड ट्रेड यहाँ पे एंटर हुए, जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करें और यहाँ से हम लोग को देखिए जो प्रीवियस हाई हमारा हुआ था यही हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट ने निकाल के दे दिया। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये हमारा था फर्स्ट कैंडल का हाई, मतलब टुडे हाई। टुडे हमारा हाई क्या था, फर्स्ट कैंडल का जो हाई हमारा निकल के आया था उसी हाई के पास आके मार्केट ने क्या करा, क्लोजिंग, और यही हमारा टारगेट हो गया था। ठीक है, तो हमें आज बेसिकली सिर्फ दो ट्रेड मिली थी पूरे दिन में, बाकी टाइम मार्केट ने कहते सिर्फ प्रीमियम मीटिंग करी थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, या ये तो था प्रीवियस डे में या टुडे ट्रेड मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिखाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं टुमारो ट्रेड के लिए हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्ट साइड की। तो सपोर्ट साइड में जो हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,500 का लेवल। ठीक, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती तो हमारा सेकंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,300 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती तो हमारा लास्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,055 का लेवल। ट्रेड लेने का तरीका वही होगा, अगर मार्केट 50,500 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपनी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यही तरीका आपको सेकंड लेवल थर्ड लेवल में भी अपनाना है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड की लेवल की। सो जो हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल निकल के आ रहे हैं वो फर्स्ट लेवल हमारा निकल के आ रहा है 50,888 का लेवल। ठीक, अगर मार्केट इसको क्रॉस ओवर करती है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,055 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,233 का लेवल। ये रहे आपके रेजिस्टेंस साइड के लेवल, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। सो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था वो आया था 50,888 का लेवल, और फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था वो निकल के आया था 50,500 का लेवल। ठीक, इसके बीच का जो जोन होगा वो हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ये हमारा होगा प्रीमियम मीटिंग जोन। तो होपफुली आप लोग को यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरह से क्या मूवमेंट दिखाई थी। तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी में भी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
हमारी जो भी एनालिसिस होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ट को आप देख लीजिए ध्यान से, फिर 2 मिनट में मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि टुडे हमारा मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट की थी। सो ध्यान से आप लोग चार्ट में देखिएगा, मार्केट ने मार्केट की फर्स्ट कैंडल से देखिए कि मार्केट ने आज मूवमेंट किस तरह से दिखाई है। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल क्रिएट करी, ये फर्स्ट कैंडल का हम लोगों ने हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। जैसे मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस ओवर किया, हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड में एंट्री कर ली। फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है, मार्केट में फर्स्ट ट्रेड में एंटर करा। फर्स्ट ट्रेड में एंटर करके हमारा जो टारगेट था, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट तक हम लोगों को आराम से ट्रेड मिल गई। ठीक, सेकंड ट्रेड हमारी क्या थी, सेकंड में उसके बाद मार्केट ने वही प्रीमियम मीटिंग जोन में मार्केट एक रेंज में फंसा रहा। एक रेंज में फंसने के बाद हम लोगों ने इसके हाई और लो दोनों को मार्क कर दिया। ये इसका हाई बना, ये इसका लो बना। जैसे मार्केट ने हाई को क्रॉस ओवर किया, हम लोगों ने एक ट्रेड में एंट्री करी और मार्केट ने हम लोगों को फिर से एक मूवमेंट शो करी। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड ट्रेड। निफ्टी में भी हम लोगों को सिर्फ 2 ही ट्रेड मिली थी। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट ने आज किस तरह से मूवमेंट दिखाई और हम लोगों को ट्रेड लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो रहे हो उसको फिर से रिपीट करके चेक करते जाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टुमारो ट्रेड के लेवल्स की। तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,650 का लेवल। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,600 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हमारा लास्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,500 का लेवल। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,800 का लेवल। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,850 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती तो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,900 का लेवल। तो ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका वही होगा, हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद हम लोग मार्केट में एंटर कर जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकला था वो आया था हमारा 24,800 का लेवल और फर्स्ट सपोर्ट जो हमारा निकल के आया था वो आया था 24,650 का लेवल। इसके बीच का जो जोन होगा वो हमारा होगा नो ट्रेड जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम मीटिंग जोन। इसमें के बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। और हमारी जो एक वीडियो आ रही है साइकोलॉजी के टॉपिक पे हमारी संडे को एक वीडियो आ रही है, आप लोग ध्यान से देखना मत भूलिएगा। उसके पीछे हम आपको बताएंगे कि बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेड लेने से पहले। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी टुमारो ट्रेड में। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।